Assalamualaikum friends, I hope that if you guys see this question in a good way, then there is very little hope of coming out of it. Friends, in this video today we are going to solve the important objective question of उर्दू कवायद। जैसे कि मैं आप सभी को कम्युनिटी में एक नोटिस आप लोगों को बता दिया था, एक नोटिस के ज़रिए कि हम लोग जो है लगभग 280 उर्दू कवायद से ऑब्जेक्टिव सवालात को जो है हल करने वाले हैं। जितने भी हैं कैंडिडेट्स उर्दू अनुवादक, सहायक अनुवादक और राजभाषा और क्लास 10th क्लास 12th के लिए जो है ख़ास तौर पर है। ये वीडियो को अगर आप लोग अच्छी तरीके से देख लिए तो बहुत ही कम चांसेस है कि इससे बाहर से जो है सवाल आएंगे। लगभग हम लोग 5 वीडियो में 280 उर्दू कवायद के जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो आज जो हम लोगों का रहेगा ये सबसे पहला वीडियो यानी फर्स्ट वीडियो हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं। और आप लोग जितना जल्दी जो है इस वीडियो को लाइक करते हैं और आगे शेयर करते हैं उतना जल्दी जो है नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। हाँ, और एक चीज़ आप सभी को जो है बताना है, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो कितना दिन बाद चाहिए। आइए फिर देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहला सवाल है, सवाल नंबर 1 में है हलावत की ज़िद क्या है। अगर आप सभी इसका PDF लेना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है आपका, देख रहे हैं सभी लोग 8342949347। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आप लोग जो है इसका टोटल 280 कवायद जो है इसका टोटल PDF आप लोग लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे जो है आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं सवाल नंबर 1 में है हलावत की ज़िद क्या है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए तरशी। हलावत की ज़िद क्या होती है? तरशी। उसके बाद सवाल नंबर 2 में आता है। सवाल नंबर 2 में क्या है, कवायद के एतबार से दिल्ली लफ्ज़ क्या है? मुश्तक, मज़दर, हासिल मज़दर या फिर जामिद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 2 का सही जवाब है ऑप्शन ए मुश्तक। अगर आप लोग इसको जो है अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो इससे पहले और भी 12 क्लास का जो है टोटल वो 12 क्लास के लिए ख़ास तौर पर बनाया गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसमें जो है हम जो कुछ सवाल जो है समझा दिए हैं तो उससे आप लोग आसानी से देख सकते हैं। या फिर एक कवायद का चैप्टर मिलेगा आपको 1 से 22 तक, उसमें भी आप लोग कवायद अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 2 का सही जवाब ऑप्शन ए यानी मुश्तक। मुश्तक ऐसा लफ्ज़ है ना ही उससे कोई दूसरा लफ्ज़ बने और ना ही वह किसी दूसरे लफ्ज़ से बने। तो दिल्ली जो है ना ही दिल्ली से कोई लफ्ज़ बनता है और ना ही उससे कोई लफ्ज़ बनेगा, इसलिए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब ऑप्शन है मुश्तक। उसके बाद सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 में है वह आया कौन सा फेल है। ये काफ़ी इजी सवाल है और इस सवाल का सही जवाब है वह आया, गया, खाया, पिया, जितना भी होगा ये क्या हो जाएगा? फेल माजी में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 4 में देखते हैं। सवाल नंबर 4 में है तुम आओगे कौन सा फेल है। ऑप्शन है फेले हाल, फेले मुजारा, फेले मुस्तकबिल, फेले अमर। तुम आओगे, गे आ गया तो समझ लीजिए फेले मुस्तकबिल इंग्लिश में इसको कहेंगे। फेले मुस्तकबिल क्यों क्या कहेंगे इंग्लिश में? फ्यूचर टेंस। उसके बाद सवाल नंबर 5 में आता है दरख्त कौन सा इसमें है। इसमें मारफा, इसमें नकरा, इसमें मफूल, इसमें फ़ाइल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इसमें नकरा, क्योंकि दरख्त जो है जैसे कि इसमें नकरा का जो है दूसरा नाम क्या है? इसमें आम, और इसमें मारफा का दूसरा नाम क्या है? इसमें ख़ास। तो दरख्त में कोई भी दरख्त जो है आ सकता है, इस वजह से क्या हो जाएगा इसमें नकरा। अगर इसी जगह लगा देता आम का दरख्त तो इसमें जो है आपका ख़ास हो जाता, क्योंकि ये आम का दरख्त, इसको दरख्त का जो है नाम बता दिया गया है, इसलिए जिसका भी जो है नाम आ जाए वो समझ लीजिए कि इसमें मारफा में आ जाएगा और जिसका नाम ना है वो इसमें नकरा में। उसके बाद सवाल नंबर 6 में देखते हैं। सवाल नंबर 6 में है माजी करीब की पहचान कीजिए। वह आया था, वह आया है, वह आएगा, वह आया। तो वह क्या हो जाएगा? माजी करीब पूछा है, ऑप्शन बी वह आया है। उसके बाद सवाल नंबर 7 को देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 7 में है मैं खाता हूँ कौन सा सेगा है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, मैं खाता हूँ, बात करने वाला क्या होता है? मुतकल्लिम होता है। तो ये क्या कह रहा है, मैं खाता हूँ यानी अकेले है, तो क्या हो जाएगा? वाहिद, मुतकल्लिम, अकेले है, इस वजह से वाहिद हो जाएगा। और बात करने वाला वो अपने से बोल रहा है तो क्या हो जाएगा? मुतकल्लिम। इस वजह से ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। उसके बाद सवाल नंबर 8 में आता है फ़ेल माजी एहतमाली की पहचान कीजिए। देखिए फ़ेल माजी एहतमाली क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है माजी शिक्किया। फ़ेल माजी एहतमाली का जो है दूसरा नाम होता है माजी शिक्किया। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वह आया होगा। इसमें शक हो रहा है यानी शिक्किया से शक होना,
ठीक है। उसके बाद अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 9 में, इसमें नकरा की पहचान कीजिए। देखिए इसमें नकरा की पहचान कीजिए, आप लोगों को बताया है इसमें नकरा यानी इसमें आम कोई भी हो सकता है, ठीक है, इसमें नकरा में। अब देखिए पटना इसमें खास हो गया, पहाड़, तो ये देखिए पहाड़ पकड़ा चले गया, पहाड़ में कोई भी पहाड़ आ सकता है। अगर यहाँ यही जगह पहाड़ की जगह हिमालय पहाड़ दे देता तो क्या हो जाता है, इसमें मारफा हो जाता है, लेकिन यहाँ पहाड़ दिया, इस वजह से ऑप्शन 20 का सही जवाब है। और अहमद, देखिए अहमद किसी का नाम है, अहमद बोलेंगे तो अहमद ही आएगा। कोलकाता किसी शहर का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तीनों इसमें मारफा है और पहाड़ क्या है, इसमें नकरा। उसके बाद सवाल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 में है, इब्ने मरियम किसकी मिसाल है, उर्फ, लक़ब, खिताब, कुन्नियत। देखिए जो भी नाम किसी रिश्ते के ताल्लुक से दिया जाए उसे क्या कहते हैं, कुन्नियत कहते हैं, इस वजह से इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। उसके बाद सवाल नंबर 11 में आता है, लक़ब की पहचान कीजिए, खान बहादुर, गालिब, अबुल हसन, शेर बिहार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी खान बहादुर। उसके बाद सवाल नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं, अलम की कितनी किस्में हैं। देखिए ऑप्शन में है 1, 2, 4, 6, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। कौन सी किस्म है आलम की, जो है कितनी किस्में होती है, 6 किस्में होती है। उसके बाद सवाल नंबर 13 में है, जो नाम किसी रिश्ते के बिना पर हो उसे क्या कहते हैं, यानी रिश्ते के बिना पर हो यानी किसी रिश्ते के ताल्लुक से हो, तो मैं सबसे पहले ही बता चुका हूँ, उस नाम को क्या कहते हैं, कुन्नियत कहते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 10 से 7 में, सॉरी ये 13 के बाद अब हमको सवाल देखना होगा, 13 के बाद के सवालात जो है, हाँ सवाल नंबर 14 में है, शिकारी आता है कौन सा फ़ेल है, फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तकबिल, फ़ेल अमर। तो आता है अगर आ जाए तो क्या लगा देना है आपको, फ़ेल हाल यानी आता है, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 15 में है, तखल्लुस की पहचान कीजिए। तो जो नाम शायर जो है अपना नाम के बदले में जो किसी दूसरे नाम का इस्तेमाल करता है शेरी में, उस नाम को क्या कहते हैं, तखल्लुस कहते हैं। तो गालिब जो है अपना शेर में जो है गालिब तखल्लुस करते थे, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। उसके बाद सवाल नंबर 16 में आता है, दर्ज झैल में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है, निमत, अजान, हज, नमाज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हज। उसके बाद सवाल नंबर 17 में है, दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है, आसमान, ज़मीन, चाँद, सूरज। बताइए सभी लोग सवाल नंबर 17 का जो है सही जवाब क्या होगा। बीच बीच में जो है आप लोग अपने से जवाब देने का भी कोशिश कीजिए ताकि जो है आपका थोड़ा जो है मजबूती हो। तो सवाल नंबर 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दर्ज झैल में से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है, ऑप्शन सी हो जाएगा ज़मीन। उसके बाद देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 18 में है, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है, तखल्लुस, मतला, मक्ता, रदीफ़। तो देखिए गालिब क्या करते थे, वो तखल्लुस करते थे, इस वजह से सवाल नंबर 18 का ऑप्शन ए। सवाल नंबर 19 में आता है, दर्ज झैल में इसमें मारफा कौन है। देखिए महल, ताजमहल, नदी, पहाड़, क्या पूछा है, इसमें मारफा यानी इसमें ख़ास, तो क्या हो जाएगा, ताजमहल। ताजमहल जो है नाम है और ये बता दिया गया है कि ताजमहल से मुराद ताजमहल ही होगा, लेकिन महल बोलेंगे तो कोई भी महल आ सकता है, नदी बोलेंगे कोई भी नदी, पहाड़ बोलेंगे कोई भी पहाड़, इस वजह से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ताजमहल। सवाल नंबर 20 में आता है, जदीद की ज़िद क्या होगी। तो काफ़ी इजी सवाल, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कदीम। जदीद का मानी होता है नया, कदीम का मानी होता है पुराना। आइए बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 21 में है, अब्द के माना क्या है। देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बंदा, ठीक है। अब्द का मानी, अब्द का जो है अब्द के मानी क्या होते हैं, बंदा होते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 14 में आता है, क्या है सवाल नंबर 14 में, शिकारी आता है कौन सा फ़ेल है, फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तकबिल, फ़ेल अमर। सॉरी फिर से जो है सवाल रिपीट हो चुका है, तो 21 के बाद सवाल होगा आपका 22। आइए सवाल नंबर 22 को देखते हैं। सवाल नंबर 22 में क्या है, बाब की जमा क्या होगी, बाबों, अबवाब, बाबियात और बाबें। तो सवाल नंबर 22 का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा, बाब की जमा होती है अबवाब, ऑप्शन बी। उसके बाद सवाल नंबर 23 में देखते हैं, शाहिद ज़हीन लड़का है, इनमें ज़हीन क्या है। तो देखिए फ़ेल है, फ़ाइल है, सिफत या फिर मौसूफ। ये सवाल जो है 2020 में पूछा गया सवाल है और ये मैट्रिक एग्ज़ाम में जो है पूछा गया है, इस वजह से मैं ख़ास तौर पर कह रहा हूँ जितने भी हैं मैट्रिक के और आपका क्लास 12th के लिए जो है आप लोगों को अच्छी तरीके से देख लेना है। आप जो है कवायद इधर उधर से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो है टोटल ये 200 ऑब्जेक्टिव 280 जो ऑब्जेक्टिव है इस टोटल को पढ़ करके आसानी से आप जो है टोटल सवालात को हल कर सकते हैं।
आइए देखते हैं सवाल नंबर 24 में है। 24 में क्या है, जिस्म की ज़िद क्या है, रूहानी, अरवाह, रूह या फिर दिमाग। तो जिस्म की ज़िद होती है अरवाह, क्या होती है, जिस्म की ज़िद होती है रूह, जिस्म की ज़िद क्या होती है, रूह होती है, यानी ये जो है रूह की जमा होती है अरवाह, तो आपको जो है जिस्म की ज़िद बताना है, रूह होती है। उसके बाद सवाल नंबर 25 में है, इनमें मफ़ऊल की पहचान कीजिए, गिरफ्तार, गिरफ्तार, गिरफ्त, गुरेज। मैं आपको जो है मफ़ऊल की एक पहचान बता दूं, जिसके भी आखिर में ज़्यादातर जो है मफ़ऊल के आखिर में क्या होता है, हा होता है। क्या होता है, हा। तो आपको पहचान करना है, अगर जिसके भी आखिर में हा आ जाए तो वो क्या हो जाएगा आपका मफ़ऊल। देखिए गिरफ्तार में क्या है, आखिर में जो है ते और हा मिला हुआ है, तो आखिर में क्या है, हा है, इस वजह से ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा सवाल नंबर 25 का। उसके बाद देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 26 में है, इज़्ज़त का मुतरादिफ क्या होगा, जल, अजल और खजल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इज़्ज़त का जो है मुतरादिफ क्या हो जाएगा आपका, सवाल नंबर 26 का आप लोग अपने से बताने का थोड़ा कोशिश कीजिए, देखें बता पाते हैं कि नहीं आप सभी। तो देखिए इज़्ज़त का मुतरादिफ क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जल हो जाएगा। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 27 में है, इसमें तादाद की पहचान कीजिए। देखिए सबसे पहले समझने वाली बात है, इसमें तादाद कहते किसे है, तो कोई भी गिनती को क्या कहते हैं, इसमें तादाद कहते हैं। तो देखिए कलम, कैंची, स्कूल, तो इसमें से कोई भी इसमें तादाद नहीं है, बट देखिए ये क्या है, 27 है, तो 27 क्या है, इसमें तादाद यानी गिनती है। उसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 28 में है, इसमें मारफा की पहचान कीजिए, शहर, दरिया, अहमद, दरख्त। तो देखिए इसमें मारफा की पहचान, तो मारफा पहचानने के लिए बोल रहा है। देखिए शहर में कोई भी शहर आ सकता है, दरिया में कोई भी दरिया, अहमद जो है नाम आ गया, तो अहमद क्या हो जाएगा आपका, इसमें मारफा हो जाएगा, दरख्त में कोई भी दरख्त आ सकता है, इस वजह से ऑप्शन सी इसका सवाल नंबर 28 का। आइए सवाल नंबर 29 को हल करते हैं, और सवाल नंबर 29 में है, झैल की मिसालों में उर्फ को यानी उर्फ कौन है। तो देख पा रहे हैं अबुल कासिम, गालिब, शेखू, अल्लमा। तो देखिए उर्फ जो है, उर्फ में पहचान रखना है आपको, किसी का नाम कुछ है और उसको जो है किसी दूसरे नाम से पुकारा जाए, उसी नाम को क्या कहते हैं, उर्फ कहते हैं। तो देखिए शेखू जो है नाम थोड़ा भद्दा सा लग रहा है, इस वजह से इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी शेखू। उसके बाद बार बार जो है सवाल रिपीट हो रहा है, तो आइए हम लोग 28, 29 तो हो गया आपका हाँ 29 हो गया। उसके बाद 30 के सवाल नंबर 30 को देखते हैं। सवाल नंबर 30 में है, दर्ज झैल इसमों में से इसमें सिफत को चुनिए। तो देखिए अहमद, दरख्त, नेक, सिराज। तो सवाल नंबर 30 का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा, क्या चुनने के लिए बोल रहा है, दर्ज झैल इसमों में से इसमें सिफत चुनने के लिए बोल रहा है। तो देखिए क्या हो जाएगा, नेक हो जाएगा। किसी चीज़ का जो है किसी आदमी के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर खूबी या ख़राबी पाया जाए, उसे ही कहते हैं सिफत, उसे क्या कहते हैं, सिफत कहते हैं। देखिए कोई इंसान है, उसके अंदर नेकी पाया गया, तो वो नेकी उसका क्या हो गया, आपका सिफत हो गया। जैसे बोल देंगे अहमद नेक लड़का है, अहमद क्या है, नेक लड़का है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, अहमद क्या हो जाएगा, मौसूफ हो जाएगा, और नेक क्या हो जाएगा, आपका सिफत हो जाएगा। यानी जिसके बारे में खूबी या ख़राबी बयान की जाए वो क्या हो जाएगा, मौसूफ हो जाएगा, और उसका जो है जो भी ख़राबी निकले या फिर खूबी निकले उसे वो क्या हो जाएगा, आपका सिफत हो जाएगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए फिर हम लोग जो है सवाल नंबर 30 तक ही रहने देते हैं, अगर ज़्यादा रखते हैं तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। आप लोगों को जो है अगली वीडियो कितना दिन के बाद चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और जो है इस वीडियो को आप सभी को खूब शेयर करना है, सभी तक पहुँचाना है, वायरल करना है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।